तो आज का अपना इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है वॉइस। तो आज आप एक को वीडियो में पूरा वॉइस कंप्लीट करांगे। जो प्रेजेंट का वॉइस हो है, पास्ट का वॉइस हो है, फ्यूचर टेंस का वॉइस हो है, तो सारे एक को वीडियो में करांगे आप। क्योंकि इनके और जो पेपर है बच्चे के बहुत लोअर लग रहे हैं, तो बच्चे ने इंग्लिश ग्रामर है जो नहीं आती, तो वहाँ वीडियो देखने वास्ते उन बच्चों वास्ते बना रहे हैं जो मतलब ये चीज़ कहूँ भाई मैंने इंग्लिश ग्रामर सीखनी है, मैंने मतलब पेपर लोअर लग रहे हैं भी इंग्लिश ग्रामर किस तरह करा किस तरह कर सका, तो उन वास्ते ये वीडियो लेकर आए आज आप वॉइस की। ठीक है, तो इसमें आप पूरा पूरा वॉइस है जो आप कंप्लीट कराएं एक को वीडियो में। और जो गवर्नमेंट जॉब के पेपर हैं उन वास्ते भी जो इंग्लिश ग्रामर हो है उसमें 5 या 10 नंबर की आवे, जिस मर्जी का पेपर दे लियो आप, सेंटर लेवल का, स्टेट लेवल का। तो एक या दो क्वेश्चन है जो वॉइस में तो पूछा जाए इंग्लिश ग्रामर का। तो करा आप स्टार्ट। जो पहला टेंस हो अपना वह प्रेजेंट। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट का जो पहला टेंस हो अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये प्रेजेंट का मतलब क्या है, वर्तमान काल। और प्रेजेंट में वर्ब कौन सी लागे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट में वर्ब कौन सी लागे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये जो टेंस का रूल है इसका, सिंपल टेंस का रूल क्या है इसमें, तो इसमें क्या लावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म का गला है एस या ई एस। जो फर्स्ट फॉर्म हुआ फर्स्ट फॉर्म का गला है एस या ई एस लावा, उन्हें कहते हैं यहाँ पे फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो अब देखो जो वॉइस है, वॉइस अपना एक तो एक्टिव वॉइस हो, एक पैसिव वॉइस हो है। जो एक्टिव वॉइस हो वो अपने टेंस के रूल लाभो है सारे के सारे। जो एक्टिव वॉइस हो सारे के सारे अपने टेंस के रूल लाभो है। और जो पैसिव है, पैसिव अपने बनाने पड़े। ठीक है, तो जो पहला टेंस हो अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म लग गया, फोर्थ फॉर्म लग गया इसमें। ठीक है, तो टेंस का रूल है वो अपना। फिर जो पैसिव में बदलाएं, वॉइस बनावे, तो इसमें क्या यूज करें, इज, एम, आर। और वॉइस में कौन सी फॉर्म लागे, हमेशा थर्ड फॉर्म। वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म लागे, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये जो वॉइस है उसमें कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वहाँ चेंज हुआ अपने, कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं जो चेंज हुए हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं कुछ चेंज होंगे अपने। जिस तरह आई है, आई का क्या बनागा, मी। वी, वी का क्या बनागा, अस। सी, सी का क्या बनागा, हर। ही का क्या बन जाएगा अपना, हिम। इट का इट रवागा, यू का यू। और जे दे रखा, दे का क्या बन जाएगा, देम। और जे किसी का नाम है गया सीता, गीता, बबीता, जो भी नाम है, तो नाम का सेम रहेगा, सीता का सीता रहेगा, गीता गीता रहेगा, मोहन का मोहन रहेगा, इस तरह। ठीक है, तो यहाँ कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना चेंज हुआ, इस साइड लिख दिए हमने। जिस तरह आई है, आई का क्या बन जाएगा, मी। वी का क्या बन जाएगा, आस। सी का क्या बन जाएगा, हर। ही का हिम। इट का इट रहेगा, यू का यू, दे का देम, इस तरह। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ इसमें, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे अपने, सिंगुलर के लिए लाओगे आप इज। और जो प्लूरल होंगे, बहुवचन होंगे, उनके लिए क्या लाओगे आप, आर। और जो आई है, आई के लिए क्या लाओगे आप इसमें, एम। आई के लिए क्या लाओगे आप, एम। ठीक है, तो ये जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसके जो एक्टिव टेंस है मैंने किस तरह मिलेंगे, देखो जिस तरह पहली टाइप हो इसकी अफर्मेटिव टेंस या सिंपल टेंस भी लिखा है इसका अपने। तो इसमें देखो किस तरह टेंस आ गया अपना पे, जिस तरह अपना बह गया सीता वासिस क्लोथ्स। सीता वासिस क्लोथ्स। ठीक है, तो इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है अपना, सीता। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है अपना, सीता। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है,
क्लोथ्स, ऑब्जेक्ट क्या है अपना क्लोथ्स, और वर्ब क्या है इसमें वॉशेस, वर्ब क्या है वॉशेस, ठीक है। सब्जेक्ट सीता, वर्ब वॉशेस, क्लोथ्स के अपना ऑब्जेक्ट। तो ये जो वॉइसो है जो ये पैसिव में बदला आप, जो इसमें क्या हुआ जो सब्जेक्ट हो अपना, जो सब्जेक्ट हो है वह क्या बन जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हो है वह क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है अपना, जो ऑब्जेक्ट है अपना वह बन जाएगा सब्जेक्ट, वह बन जाएगा अपना सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है वह बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो बनाएगा अपना सब्जेक्ट। तो ये जो रूल है इसका से अब इसका पैसिव बनाएगा, जो रूल दे रखा, ठीक है। तो ये अपने क्या किया, जो सब्जेक्ट है वह क्या बनाएगा ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वह क्या बनाएगा सब्जेक्ट। तो ये देखो अपन जो पैसिव में बदलेंगे ना, तो ये अपना सब्जेक्ट क्या बनाएगा क्लोथ्स, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा अपना क्लोथ्स, अपना सब्जेक्ट बन जाएगा क्लोथ्स। फिर क्लोथ्स के लिए लाओगे इज एम आर में, हेल्पिंग वर्ब यहाँ लानी है, अपने इज एम आर में लानी है। क्लोथ्स के लिए लगेगा आर, क्योंकि ज्यादा की बात हो रही है बहुत है, तो क्लोथ्स आर। फिर वॉइस का ना की थर्ड फॉर्म, वॉश्ड की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, वॉश्ड। फिर एक प्रपोजिशन लाएगा आप वह लावा आप बाय, फिर बाय। इफ जो सब्जेक्ट है वह क्या बनाएगा अपना ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो क्या बनाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बन जाएगा सीता, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो देखो ऊपरला जे हिंदी बनावा या पंजाबी बनावा पा, सीता वॉशेस क्लोथ्स, मतलब सीता कपड़े धोंदी है, ठीक है, सीता कपड़े धोंदी है। तो निचला मतलब क्या है क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय सीता, जो कपड़े हैं कपड़े किसका द्वारा धोए जा रहे हैं सीता का द्वारा है। तो इसमें वो इसमें अपना ये चीज बताई जा रही है काम भाई किसका द्वारा वो काम कराया जा रहा है, ज्यादा जोर दिया जाओ उस पर, काम है किसका द्वारा हो रहा इस तरह, ठीक है। जिस तरह ऊपर दे रखा है सीता वॉशेस क्लोथ्स, इसका मतलब ये है सीता कपड़े धोंदी है, इसका जो क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय सीता, जो कपड़े हैं वह किसका द्वारा धोए जा रहे हैं सीता का द्वारा, ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वह क्या बनेगा अपना ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वह क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है इस तरह। और जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ने इज एम आर लानी है। जो आपका टेंस चंगी तरह क्लियर है, फिर वो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपने, और आप स्टार्टिंग तक जुड़े रहो, फिर आपका कली कली चीज समझ में आ जाएगी बिल्कुल। वीडियो ने लास्ट तक जरूर देखो। दूसरी टाइप हुआ प्रेजेंट इंडेफिनेट की नेगेटिव टेंस। नेगेटिव में देखो इसके किस तरह टेंस आएंगे अपना वह, जिस तरह अपना बह गया वी डू नोट सिंग सॉन्ग, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये देखो इसमें डू लग रहा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, और नेगेटिव है तो नोट लग रहा, तो ये डू और फर्स्ट फॉर्म लग रही है। तो अपने टेंस देखने से तो पता होना चाहिए भाई कौन सा टेंस है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, इस तरह। तो इसमें देखो डू लग रहा है और फर्स्ट फॉर्म लग रही है, डू और फर्स्ट फॉर्म कौन सा मिला भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो डू और फर्स्ट फॉर्म पे कौन सा मिला प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो इस तरह टेंस देखने से अपना पिछाण माना चाहिए भाई कौन सा टेंस है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, प्रेजेंट का। तो फिर उसको कैसे आप तापे रूल लेस का भाई टेंस में कौन सा रूल लगेगा अपना, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लागेगी, तो वो इसमें तो हमेशा थर्ड फॉर्म लागे। तो टेंस कैसे आप देखना भाई उसके अगले हेल्पिंग वर्ब के लागेगी, इज एम आर लागेगी, हैज हैव लागेगी, इस तरह, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और फिर वो इसका ना की थर्ड फॉर्म यह चीज लागेगी। जो इसका रूल इस रूल दे रखे इसके से आप जो पैसिव है वो बनाएगा इसका। तो एक्टिव दे रखे अपना पैसिव बनाओगे, तो इसमें सब्जेक्ट के है, सब्जेक्ट है वी, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के है सॉन्ग, ऑब्जेक्ट के है अपना सॉन्ग, ठीक है। और वर्ब के है सिंग, और नेगेटिव है तो इसका पैसिव भी क्या बनाएगा नेगेटिव बनाएगा। जो इंटेरोगेटिव दे रखा है तो उसका पैसिव भी इंटेरोगेटिव बनाएगा। यह चीज
याद रखनी है अपने। तो ये आपने क्या किया था, जो सब्जेक्ट है वो आगे बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो आगे बनेगा सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट के बनेगा अपना सॉन्ग, सब्जेक्ट के बनेगा सॉन्ग। फिर हेल्पिंग वर्ब के इनमें यूज करनी है इज एम आर में, तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा इज, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर वो इसका ना की थर्ड फॉर्म संग, फिर बाय, वी का क्या बनेगा अस। तो अपने कुछ कहा था भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वहां चेंज होंगे, जिस तरह आई दे रखा है आई का क्या बन जाएगा मी, वी का क्या बनेगा अस, सी का हर, ही का हिम, इट का इट होगा, यू का यू, दे का देम। तो वी दे रखा है वी का क्या बनेगा अस, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो देखो ऊपर एक्टिव दे रखा था अपना वी डू नॉट सिंग सॉन्ग। ठीक है, और इसका पैसिव क्या बनाया अपने, पैसिव बनाया सॉन्ग इज नॉट संग बाय अस, इस तरह। ठीक है, और पूरा हेल्पिंग वर्ब है जो डू वर्तनी, पूरा हेल्पिंग वर्ब अपने इज एम आर बरतनी है, जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर बरतनी है अपना पूरा, तो पूरा अपने एक्टिव में डू बरती है, पैसिव में अपने जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर बरतनी है, कदे आप डू ले दो रहे। ठीक है, चीजें ध्यान में रखनी है। और जो नेगेटिव दे रखा है तो पैसिव भी उसका नेगेटिव बनाएगा, जो इंटेरोगेटिव दे रखा है तो पैसिव भी उसका इंटेरोगेटिव बनाएगा। यह चीज जरूर है ध्यान में रखनी है आपने। तो जे आपने कॉपी पे नोट करना कर सको आप, जे आपने नोट्स बनाने हैं तो बना इसको आप। जो इसकी तीसरी टाइप वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंटेरोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव में देखो किस तरह टेंस आ गया अपना पे, डज मोहन रीड बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डज मोहन रीड बुक। तो ये इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट देखो कि है मोहन, सब्जेक्ट क्या है अपना मोहन, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट क्या है बुक, ऑब्जेक्ट क्या है अपना बुक। ठीक है, और ये टेंस कौन सा इंटेरोगेटिव टेंस है, कौन सा अपना इंटेरोगेटिव, डज लग रहा और मोहन फिर रीड बुक, इस तरह। ठीक है, तो ये भी जो इसका पैसिव बनाएगा, पैसिव भी क्या बनाएगा इंटेरोगेटिव बनाएगा। ठीक है, तो ये जो देखो आप बनावांगे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बनाएगा अपना ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट के बनाएगा अपना बुक, बुक अगले के लाओगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में, तो बुक अगले लाओगे इज, फिर बुक इज बुक, फिर रेड, थर्ड फॉर्म वो इसका ना की रेड बाय मोहन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह डज अपना ये दे रखा है डज मोहन रीड बुक, तो इसका पैसिव क्या बनाया इज बुक रेड बाय मोहन, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह पे पैसिव बनाया इसका जो रूल दे रखा है हेल्पिंग वर्ब अपने यहाँ यूज करनी है। देखो ऊपर लगे इंटेरोगेटिव और नीचे भी क्या बनाया अपने इंटेरोगेटिव, तो उस चीज ध्यान में रखनी है। जो इंटेरोगेटिव दे रखा है तो उसका पैसिव भी क्या बनाएगा इंटेरोगेटिव बनाएगा, और जो नेगेटिव दे रखा है तो उसका पैसिव भी नेगेटिव बनाना अपना यह चीज। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब पूरा डज वर्त्या उरा अपने क्या वर्तनी है इज एम आर वर्तना, जो पैसिव बनाओगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर वर्तनी है। लास्ट टाइप है इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। तो इसके देखो टेंस से किस तरह क्या हो गया अपना पे, जिस तरह अपना आ गया डू आई नोट टेक टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव दे रखे अपना था, जो इसका पैसिव बनाओगे पैसिव भी आप क्या बनाओगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएगा इसमें। ठीक है, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के है इसमें आई, सब्जेक्ट के है आई, और जो ऑब्जेक्ट है
टी, ऑब्जेक्ट के है टी और वर्ब के है टेक, ठीक है। तो ये देखो जो सब्जेक्ट है वो आगे बनाएगा अपना ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो आगे बनाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बनाएगा टी, लेकिन जो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो इंटेरोगेटिव का नागा टी के लगे लाओगे अपन इज मार में था, जो हेल्पिंग वर्ब के लाओगे इज फिर टी, फिर नेगेटिव है तो नेगेटिव का नागा नॉट, फिर थर्ड फॉर्म टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, क्योंकि वॉइस में पे थर्ड फॉर्म लावा, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, फिर बाय आई का क्या बनेगा मी। तो अपना कुछ क्या है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होंगे, जिस तरह आई का क्या बनेगा मी, बाय मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह देखो अपना जो एक्टिव दे रखा था डू आई नॉट टेक टी, डू आई नॉट टेक टी, जो इसका पैसिव बनाया अपना पैसिव पे बनाया इज टी नॉट टेकन बाय मी, इस तरह, ठीक है। तो अपना जो पहला टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट उसका कंप्लीट हो गया। एक जो प्रेजेंट का दूसरा टेंस हुआ अपना वह जो प्रेजेंट का दूसरा टेंस हुआ अपना प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूज का मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी हो फर्स्ट फॉर्म का गला आईएनजी, तो फिफ्थ फॉर्म कौन सी हो फर्स्ट फॉर्म का गला आईएनजी। तो टेंस का रूल लिखा है अपन, टेंस का क्या रूल हो पहला, तो टेंस में क्या लावा पे प्रेजेंट कंटिन्यूज में इज एम आर, जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, और फिर फिफ्थ फॉर्म कंटिन्यूस बनाते। तो ये अपना टेंस का रूल है। फिर जो पैसिव है पैसिव की का रूल क्या होगा इसमें, तो अपने इसमें फर्स्ट फॉर्म भी लानी है और फिफ्थ फॉर्म भी लानी है। तो फर्स्ट फॉर्म का नागा मैं क्या लाऊंगा इज एम आर, और फिर अपने फिफ्थ फॉर्म भी लानी है। तो देखो जो बी ओ है बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो है, इसका गला जी मैं आई एन जी ले दूं, बी का गला आई एन जी ले दिया कि बन गया बीइंग, तो ये क्या होम होगी फिफ्थ फॉर्म। तो फिफ्थ फॉर्म का नागा मैं उरा क्या बरती हूँ बीइंग, फिर वो इसमें कौन सी फॉर्म ला गया थर्ड फॉर्म, इस तरह, ठीक है। तो ये रूल आपका जो टेंस चंगी तरह क्लियर है, फिर आप ये रूल बनाए इसको और आप भी प्रैक्टिस कर सको जो आपका टेंस क्लियर है चंगी तरह। तो यहाँ सारे के सारे जो वॉइस है टेंस के रूल रहेगा गल है, जो अपना चंगी तरह 12 ही 12 टेंस क्लियर है, तो आप वॉइस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अपने वॉइस अपने बिल्कुल ईजी लग गए। तो देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, जो इसके टेंस देखो किस तरह के आएंगे। पहली टाइप हो इसकी अफर्मेटिव टेंस या सिंपल टेंस भी लिखा है इसका आपने। तो इसके जो टेंस है देखो किस तरह के आएंगे अपना पे आई एम सिंगिंग सॉन्ग, आई एम सिंगिंग सॉन्ग, ठीक। देखो एम लग रहा और फिफ्थ फॉर्म लग रही है, इज एम आर पे कौन सा टेंस में लावा और फिफ्थ फॉर्म कंटिन्यूस में लावा, इज एम आर पे प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इस तरह देखते साथ अपना पिछाण होनी चाहिए भाई कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का कौन सा परफेक्ट है, कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, या फिर पास्ट है, पास्ट का कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस है, इस तरह पास्ट परफेक्ट है, इस तरह। तो अपने देखते साथ टेंस देखते साथ पिछाण में आना चाहिए फटते सी, तो ये कौन सा टेंस है, ठीक है। तो अपना कौन सा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि इज एम आर लग रहा और फिफ्थ फॉर्म लग रही है, इज एम आर पे आई का एम लावा तो इस करके एम लग रहा है, फिर फिफ्थ फॉर्म लग रही है, इस तरह देखते साथ अपने पिछाण में आना चाहिए, पिछाण में आना चाहिए कौन सा टेंस है। तो जो आई है आई का लेके लावा आप एम, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है अपने सिंगुलर के लेके लावा इज, और जो प्लूरल है प्लूरल के लेके लावा आर। पंजाबी में एक वचन कह दिए सिंगुलर ने और बहुवचन एक वचन बहुवचन, ठीक है। तो देखो
सब्जेक्ट की है इसमें आई, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की है सॉन्ग, ऑब्जेक्ट के अपना सॉन्ग, ठीक है। तो ये अपने वॉइस में क्या किया था, जो सब्जेक्ट हुआ अपना वो क्या बन जाए ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट हुआ वो क्या बन जाए सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रूल दे रखा है, इस रूल का अब तक बनाओगे पहला हम, फिर पहला जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखा है, इफ जो इसमें सब्जेक्ट है आई है, ठीक है, तो अपना टेंस दे रखा है आई एम सिंगिंग सॉन्ग। इफ जो जो पैसिव बनाओगे, पैसिव में जो सब्जेक्ट बनाएगा अपना क्या बनाएगा सॉन्ग, सॉन्ग, क्योंकि अपना क्या गया वो इसमें जो सब्जेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट हुआ अपना, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाए सब्जेक्ट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाए, तो ये सब्जेक्ट के बने सॉन्ग। फिर सॉन्ग का अगले इज एम आर में हेल्पिंग वर्ब लानी है अपने, तो क्या लाओगे सॉन्ग इज, फिर फिफ्थ फॉर्म का ना का बीइंग, फिर वॉइस का ना की थर्ड फॉर्म संग, फिर बाय, आई का क्या बनागा मी, आई का क्या बनागा मी। तो अपना क्या था कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो, जिस तरह आई का क्या बन जाएगा मी, वी का क्या बन जाएगा अस, सी का हर, ही का हिम, इट का इट, यू का यू, दे का ना सॉरी हाँ दे का देम, इस तरह, ठीक है। तो ये जो पैसिव है वो बनाएगा, जिस तरह अपना टेंस दे रखा था एक्टिव में आई एम सिंगिंग सॉन्ग, तो इसका पैसिव भी बनाओगे सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मी, इस तरह, ठीक है। तो जो रूल दे रखे इस रूल का से पता चलना अपना, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ध्यान में रखना, जो अपना सब्जेक्ट है वो क्या बना ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाए सब्जेक्ट, इस तरह, ठीक है। दूसरी टाइप है इसकी नेगेटिव टेंस। नेगेटिव में क्या होगा अपना पे, नेगेटिव में देखो किस तरह टेंस आएंगे इसमें, जिस तरह अपना गया वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो नेगेटिव दे रखा है, जो इसका पैसिव है, पैसिव भी क्या बनाएगा नेगेटिव। एक तो इसमें सब्जेक्ट के है वी, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के है क्रिकेट, तो क्रिकेट भी क्या बन जाएगा अपना सब्जेक्ट, जो क्रिकेट है क्रिकेट क्या बनाएगा सब्जेक्ट, क्रिकेट, क्रिकेट का अगला हेल्पिंग वर्ब क्या लाओगे इज, क्रिकेट इज, फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय वी का क्या बनाएगा अस, वी का क्या बनाएगा अस। तो यह चीज आपने याद रखनी है, जो कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वहां चेंज होंगे, मैंने इस साइड देख रखे हैं, जो आपने नोट करने हैं तो आप नोट कर सको। तो अपना दे रखा था वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, जो इसका पैसिव है, पैसिव क्या बनाया अपना क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय अस, इस तरह। तीसरी टाइप वो है इंटेरोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव में देखो अपना किस तरह टेंस आएंगे इसमें, जिस तरह बना दिया गया एम आई टेकिंग टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एम आई टेकिंग टी, तो ये भी इसमें सब्जेक्ट के है आई, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के है आई, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के है टी, ऑब्जेक्ट के है अपना टी, ठीक है। और जो वर्ब है वर्ब टेकिंग, ठीक है। तो ये भी जी आपने क्या जो सब्जेक्ट है वो क्या बना है ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बना है सब्जेक्ट। लेकिन
जो इंटेरोगेटिव दे रखा है तो इसका पैसिव भी क्या बनाएगा, इंटेरोगेटिव। तो ये अपना सब्जेक्ट क्या है, टी। टी अपना सब्जेक्ट बना, टी का अगले के लाओगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में, तो टी का अगले के लाओगे इज, तो इज आगा होगा इज टी, फिर बीइंग, इज टी बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म वो इसका ना कि टेकन, टेकन, फिर बाय आई, आई का क्या बन जाएगा, मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऊपरला भी देखो अपना जो एक्टिव दे रखे थे एक्टिव इंटेरोगेटिव, और जो पैसिव है पैसिव भी क्या बनाएगा, इसका इंटेरोगेटिव बनाएगा। जिस तरह दे रखे थे एम आई टेकिंग टी, तो इसका पैसिव क्या बनाएगा, इज टी बीइंग टेकन बाय मी, इस तरह। ठीक है, तो आपका दिमाग में इस तरह बिठा ली ना, आप कदे जिंदगी भर नहीं भूल पाओ। यहाँ बिल्कुल सोखा तरीका गला, अब तक कली कली चीज समझाने लग रहा हूँ ताकि आपका लंबा टाइम लग याद रहे। इसका यहाँ चौथी टाइप है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। तो इसके जो टेंस हैं देखो किस तरह के बना हुआ है, जिस तरह बनाया गया आर आर वी नॉट, आर वी नॉट सिंगिंग, सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ऊपरला जो एक्टिव दे रखे है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जो इसका पैसिव बनाएगा पैसिव भी क्या बनाएगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। लेकिन इसमें सब्जेक्ट के है वी, सब्जेक्ट के अपना वी, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के है सॉन्ग, ऑब्जेक्ट के अपना सॉन्ग। जे अपने लिखने हैं तो आप मैं उरे लिख रहा हूँ सब्जेक्ट के अपना, ये आपके चंगी तरह समझ में नहीं आते तो उरे मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के है वी, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के है सॉन्ग। ठीक है, और वर्ब के है सिंगिंग, ये चीज। और हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और नेगेटिव बना का नोट लग रहा है, इस तरह आप नोट कर सको। तो ये जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बनागा अपना सॉन्ग, सब्जेक्ट के बनागा सॉन्ग। लेकिन ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव सॉन्ग का लेके लाओगे अपना हेल्पिंग वर्ब इज, तो इज पहला होगा अपना इज, फिर सॉन्ग, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर बीइंग भी लगेगा बीइंग, फिर वो इसका ना की थर्ड फॉर्म संग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, फिर बाय, वी का क्या बनेगा अस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह। ठीक है, तो अपना था इंटेरोगेटिव नेगेटिव दे रखा है एक्टिव, जो इसका पैसिव है पैसिव भी देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, तो अपना क्या दे रखा था आर वी नॉट सिंगिंग सॉन्ग, जो इसका पैसिव है पैसिव क्या बनाएगा इज सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय अस, इस तरह। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है अपना कंप्लीट हो लिया। फिर जो प्रेजेंट का तीसरा टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, उसके करेंगे अपन वॉइस। जो तीसरा टेंस हुआ अपना वह प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और जो टेंस का रूल है टेंस का रूल लिखा है तो इसमें एक के अलावा पे फर्स्ट फॉर्म का नाम के अलावा हैज, हैव, और फिर परफेक्ट का नाम की थर्ड फॉर्म। तो ये वो अपना टेंस का रूल जो टेंस में यूज करा आप। ठीक है, और जो इसका पैसिव है पैसिव में क्या बनाओगे आप देखो, अपने फर्स्ट फॉर्म भी लानी है और थर्ड फॉर्म भी लानी है। तो फर्स्ट फॉर्म का नागा में क्या लाऊंगा हैज, हैव। तो हैज हैव वर्ब भी हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हैं, जो उन्होंने इज एम आर करे अपने पिछला टेंस में। तो पिछला टेंस में इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और हेल्पिंग वर्ब भी हैं। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ हैज हैव वर्ब भी हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हैं। ठीक है, तो
है फर्स्ट फॉर्म भी लानी है अपने, थर्ड फॉर्म भी, तो फर्स्ट फॉर्म का ना का हैज हैव, फिर थर्ड फॉर्म का ना का पे क्या लाओगे, बी ओ है। देखो बी कौन सी ओ है, फर्स्ट फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म बीन, तो मैं बीन यूज करूंगा थर्ड फॉर्म का ना का वीन बीन, ठीक है। तो ये तो अपना परफेक्ट का ना का लाई है थर्ड फॉर्म। फिर एक और थर्ड फॉर्म ला गई वॉइस का ना की, तो वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ला गया, तो प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये जो रूल दे रखे इसके से अब जो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है अपना उसके पैसे बनाएंगे जो रूल दे रखे, ठीक है। देखो जो आपका टेंस चंगी तरह क्लियर है, तो टेंस आपका बिल्कुल दिमाग में बैठ रहे हैं, कली कली चीज बेरा टेंस का बारे में। फिर आपने जो यहाँ रूल है खुद भी बनाया इसको, यह चीज जो फर्स्ट फॉर्म ला गया प्रेजेंट में, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में जो प्रेजेंट का ना के लाया था अपना फर्स्ट फॉर्म का ना क्या हैज है, फिर थर्ड फॉर्म, तो इसमें फर्स्ट भी लानी है अपने, वो इसमें थर्ड भी लानी है, तो फर्स्ट का ना क्या हैज है, फिर थर्ड फॉर्म का ना का बीन, और जो वॉइस है वो इसमें एक और थर्ड फॉर्म ला गया इस तरह। तो आप भी यहाँ रूल है खुद बनाए इसको, जो आपका टेंस है जो चंगी तरह क्लियर है, ठीक है। जो इसकी पहली टाइप हुआ प्रेजेंट परफेक्ट की, अफर्मेटिव टेंस। तो अब तक कली कली टाइप के जो टेंस हैं वह करके बताने लग रहे हैं, इंटेरोगेटिव भी, सिंपल भी और नेगेटिव भी। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी आप तक कली कली चीज़ है जो समझाने लग रहे हैं, ताकि आपने कोई दिक्कत नहीं आवे। पेपर भी जब अभी आप देखा हो, पेपर में बिल्कुल सारे आप सही करका हो, जो वॉइस आवे 1 या 2 नंबर का, 3 नंबर का भी है कई बार। तो देखो इसके जो टेंस है अपना प्रेजेंट परफेक्ट के किस तरह के आवेंगे एक्टिव में, तो जिस तरह अपना वह गया सीता हैज, सीता हैज वॉश्ड क्लोथ्स, लास्ट में फर्स्ट, ठीक है। सीता हैज वॉश्ड क्लोथ्स, देखो हैज लग रहा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, तो हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा मिला वहां पे, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इस तरह अपने देखते साथ बिल्कुल एक नजर पढ़ते साथ अपने टेंस दिमाग में आना चाहिए, भाई कौन सा पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, इस तरह, ठीक है। तो जज जाएगा अपने चंगी तरह क्लियर होंगे टेंस। तो जो से बच्चे या चीज को मैंने इंग्लिश है जो जमा नहीं आती, इंग्लिश मैंने बिल्कुल भी नहीं आती, इंग्लिश हमारा वास्ते एक पार्ट है, तो आप बिल्कुल जीरो लेवल तक इंग्लिश सिखाने लग रहे हैं, बिल्कुल कली कली चीज समझाने लग रहे हैं, जो मर्जी आप पूछ को, ठीक है। तो ये बीच में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट देखोगे है सीता, सब्जेक्ट है सीता, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के है क्लोथ्स, ऑब्जेक्ट के है क्लोथ्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अपना क्लोथ्स, और जो वर्ब है वर्ब वॉश्ड, वर्ब के इसमें वॉश्ड, और हेल्पिंग वर्ब हैज, ठीक है। तो देखो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के लिए लगा अपना हैज, और जो प्लूरल है मतलब बहुवचन है, तो उसके लिए लाओगे आप हैव, ठीक है। तो ये देखो इसमें सब्जेक्ट है वो तो अपना क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो इसमें अपने स्टार्टिंग में कही थी बात, जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाए ऑब्जेक्ट बन जाए, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के बन जाए अपना सब्जेक्ट। तो ये इसमें सब्जेक्ट के बना, जो पैसिव बनाओगे इसका सब्जेक्ट बना क्लोथ्स, क्लोथ्स, क्लोथ्स के लिए लाओगे हैज हैव में हैव, क्लोथ्स हैव, फिर थर्ड फॉर्म का ना का बीन, क्लोथ्स हैव बीन, फिर वॉइस का ना की थर्ड फॉर्म एक और वॉश्ड की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, वॉश्ड बाय सीता, वॉश्ड बाय सीता, ठीक है। तो इसमें अपने एक फायदा हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट में पे थर्ड फॉर्म लावा, तो इसमें अपने पहले थर्ड फॉर्म लागी मिलेगी, तो वह न्यू की न्यू सेम चेप देनी है अपने, ठीक है। जो सभी परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें अपने थर्ड फॉर्म लागी मिलेगी, क्योंकि परफेक्ट का मतलब क्या हुआ थर्ड फॉर्म, तो वह सेम चेप देनी है अपना, वॉश्ड की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, कदे इसका भी आप ईडी ले दियो, इस तरह थोड़ा ध्यान दे इस करके आप जो टेंस है टेंस चंगी तरह करो। जो अपने टेंस नहीं आते तो अपने 12 ही 12 टेंस है जो अपने अपना चैनल पे वीडियो पे बना रखी है, तो आप देख सको। तो अपने दे रखा था जो एक्टिव दे रखा था सीता हैज वॉश्ड क्लोथ्स, तो इसका जो पैसिव है पैसिव भी बना क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय सीता, इस तरह, ठीक है।
दूसरी टाइप वो इसकी नेगेटिव टेंस। देखो हर एक टाइप आप तक चंगी तरह समझाना लग रहा हूँ मैं, जो आपके पेपर में, ताकि कोई भी चीज ना छोड़गा हो आप। कोई भी 1 नंबर का आवे या 2 नंबर का आवे या वो इस जितने मर्जी नंबर के आवे इंग्लिश ग्रामर में अपना वे 1 नंबर का है जाए, कई बार 2 नंबर की भी आ जाए या चीज। तो कली कली चीज आप तक कला कला टेंस है जो प्रैक्टिस करके ध्यान लग रहे हो मैं। नेगेटिव का भी, सिंपल का भी, इंटेरोगेटिव का भी, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का भी। ठीक है, तो वीडियो में आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर जुड़े रहो। तो नेगेटिव टेंस, नेगेटिव में देखो किस तरह क्या हो गया अपना, इस तरह बनाया गया वी हैव नोट, वी हैव नोट प्लेड कबड्डी। लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो अपना एक्टिव दे रखे वी हैव नॉट प्लेड कबड्डी। ठीक है, तो भी इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी। सब्जेक्ट क्या है अपना, वी। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, कबड्डी। ऑब्जेक्ट क्या है, कबड्डी। और वर्ब क्या है, प्लेड। वर्ब क्या है, प्लेड। ठीक है, और नेगेटिव होना का नोट लग रहा है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। तो ये भी इसमें सब्जेक्ट है वो तो अपना ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बनागा सब्जेक्ट, तो ये भी अपना सब्जेक्ट के बनागा कबड्डी। सब्जेक्ट के बनागा कबड्डी। कबड्डी, कबड्डी के लिए क्या लाओगे, हेल्पिंग और हैज है मैं तो कबड्डी के लिए क्या लाओगे, हैज। फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर बीन, फिर वो इसका ना की थर्ड फॉर्म तो सेम प्लेड, फिर बाय, वी का क्या बनागा, अस। लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह तो एक्टिव में क्या दे रखा था अपना, वी हैव नॉट प्लेड कबड्डी। तो इसका पैसिव भी नेगेटिव बनागा। देखो क्या बनाया अपना, कबड्डी हैज नॉट बीन प्लेड बाय अस। इस तरह। ठीक है, जो एक्टिव दे रखा है अपना जे सिंपल दे रखा है तो उसका पैसिव भी सिंपल बनाना। जो एक्टिव नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव बनागा। और जो इंटेरोगेटिव दे रखा है तो इंटेरोगेटिव बनागा। जो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दे रखा है तो फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव को बनाना अपने। ठीक है, तीसरी टाइप हो अपना वे इंटेरोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव में देखो किस तरह क्या होंगे अपना वे, जिस तरह होना है क्या, हैज राम, हैज राम संग, हैज राम संग सॉन्ग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैज राम संग सॉन्ग। ठीक है, तो अब जो इसमें सब्जेक्ट के है राम, सब्जेक्ट के है राम। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के है सॉन्ग, ऑब्जेक्ट के है सॉन्ग। और वर्ब के है संग। ठीक है, तो ये अपने जो कहा था सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनागा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बनागा, सॉन्ग। तो सॉन्ग का अगला इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहला होंगे। जो इसका पैसिव है, पैसिव भी क्या बनागा, इंटेरोगेटिव। तो सॉन्ग का अगला क्या लाओगे, हैज, हैज, फिर सॉन्ग, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म संग बाय राम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो ऊपरला भी इंटेरोगेटिव है और नीचरला जो पैसिव बनाया है, पैसिव भी अपना क्या है, इंटेरोगेटिव। ठीक है, हैज राम संग सॉन्ग। तो इसका पैसिव क्या बनागा, हैज सॉन्ग बीन संग बाय राम। इस तरह। ठीक है, लास्ट टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट की, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस।
इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। तो इसमें देखो टेंस किस तरह के होंगे अपना हुआ, जिस तरह अपना हुआ गया हैव यू नोट, हैव यू नोट टेकन टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैव यू नोट टेकन टी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो इसका पैसिव भी क्या बनेगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इसमें सब्जेक्ट के है यू, सब्जेक्ट के है अपना यू, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के है टी। तो ये अपना सब्जेक्ट जो पैसिव बना, पैसिव में क्या बना, जो सब्जेक्ट के बन जाएगा अपना टी, तो टी का लेके लाओगे हैज, तो हैज पहला होगा अपना हैज, फिर टी, फिर नेगेटिव भी है तो नेगेटिव बनागा नोट, फिर बीन, फिर वो इसका ना की थर्ड फॉर्म टेकन, फिर बाय, यू का यू, बाय यू का क्या होगा यू। ठीक है, तो अपना क्या था जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं कुछ चेंज होंगे अपने, जिस तरह आई, आई का क्या बनेगा मी, वी का क्या बन जाएगा अस, सी का हर, ही का हिम, ही का हिम, इट का इट होगा, यू का यू, दे का देम, इस तरह। ठीक है, तो अपना दे रखा था हैव यू नोट टेकन टी, तो इसका पैसिव क्या बनेगा हैज टी नोट टेकन, सॉरी हैज ही नोट बीन टेकन बाय यू, इस तरह। ठीक है, और लास्ट में क्या लगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है अपना कंप्लीट हो लिया। जो चौथा टेंस हुआ प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसका जो वॉइस है वो नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, तो उसका वॉइस नहीं होता। अब जो दूसरा टेंस हुआ अपना पास्ट, तो दूसरा टेंस है पास्ट, पास्ट का जो पहला टेंस हुआ पास्ट इंडेफिनेट, दूसरा टेंस का जो पहला टेंस हुआ पास्ट इंडेफिनेट करेंगे। अब पास्ट का मतलब क्या हुआ है सेकंड होम, पास्ट का मतलब सेकंड होम, तो पास्ट इंडेफिनेट में आप क्या करता सेकंड होम, तो यह सेकंड होम क्या में यूज होती है, जो यहाँ पे वॉइस बनाओगे तो वाज वर, वाज वर। ठीक है, फिर वॉइस का ना की थर्ड होम, तो जो रूल है इस रूल के से अब तक पास्ट इंडेफिनेट के जो वॉइस हैं वो चेंज होंगे, तो इस रूल के से अब तक जो पास्ट इंडेफिनेट है उसके वॉइस बनाओगे आप। तो देखो अपना इसके टेंस है, जो पहली टाइप हो अपना वह अफर्मेटिव टेंस या सिंपल टेंस। तो इसमें देखो किस तरह टेंस होंगे अपना वह, जिस तरह अपना वह गया आई टुक टी, आई टुक टी, तो इसमें सीधी अपने सेकंड होम लागी मिलेगी आई टुक टी, इस तरह। तो इसमें सब्जेक्ट के है आई, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के है टी, ऑब्जेक्ट के है, और वर्ब के है टुक, वर्ब के है टुक। तो ये अपने कहता है जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बनागा अपना ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के बनागा सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बनागा अपना सब्जेक्ट। तो ये इसमें देखो जो आई है आई के लिए लगेगा वाज, और जो सिंगुलर है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगा वाज, तो इसमें आई गला पे वाज लावा पास्ट टेंस में, जो आई गला पे लावा वाज, और जो सिंगुलर है सिंगुलर गला वाज, प्लूरल गला जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे अपने वर, वर। ठीक है, एक वचन बहुवचन कह दिया पंजाबी में। तो देखो जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बना जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के बनाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बनाएगा अपना टी, टी का लेके लाओगे वाज, टी वाज, फिर थर्ड फॉर्म टेकन बाय, कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होंगे, आई का क्या बनाएगा मी, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह। तो आई टुक टी, तो इसका जो वॉइस है वो इसके बनाएगा
टी वाज टेकन बाय मी, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह जो अफर्मेटिव है सिंपल टेंस है जो इस तरह ही वो इस बनाएंगे अपने, जो ये रूल दे रखे इसके शब्द बनाने अपने, तो इस तरह टेंस आएंगे अपना वह। तो जो सिंपल है वह सिंपल वहां पे सेकंड फॉर्मूला है। फिर दूसरी टाइप वो है नेगेटिव, दूसरी टाइप हो अपना नेगेटिव टेंस, नेगेटिव टेंस। तो नेगेटिव में देखो अपना किस तरह टेंस आएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, आई डिड नॉट सिंग सॉन्ग, आई डिड नॉट सिंग सॉन्ग, ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है आई और जो ऑब्जेक्ट है सॉन्ग, ऑब्जेक्ट के है सॉन्ग, ठीक है। और जो वर्ब है सिंग और जो हेल्पिंग वर्ब है डिड और नेगेटिव है तो नॉट लग रहा। तो ये जो इसका वॉइस बनागा पैसिव बनागा तो अभी क्या बनागा नेगेटिव बनागा, जे नेगेटिव दे रखे है नेगेटिव बनागा, जे सिंपल दे रखे है सिंपल बनागा, जे इंटेरोगेटिव दे रखे है इंटेरोगेटिव बनागा। तो ये अपने क्या कहता जो सब्जेक्ट है वो आगे बन जाए ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो आगे बने सब्जेक्ट। तो ये अपना जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बन जाएगा सॉन्ग। तो सॉन्ग का अगला जो हेल्पिंग वर्ब है डिड नहीं यूज करना, तो हेल्पिंग वर्ब अपना वाज वर्ब में तो यूज करनी है। तो सॉन्ग लेके लाओगे वाज, सॉन्ग लेके लाओगे वाज। फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर थर्ड फॉर्म संग बाय, आई का क्या बनागा मी, कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ चेंज हुए जिस तरह आई का क्या बनागा मी, वी का अस, सी का हर, ही का हिम, इट का इट होगा, यू का यू, दे का देम। तो अपने जो चेंज होंगे इस साइड लिख रखे हैं वो आप नोट भी कर सको। तो अपने दे रखे था आई डिड नॉट सिंग सॉन्ग, तो इसका पैसिव है, पैसिव क्या बनेगा सॉन्ग वाज नॉट संग बाय मी, इस तरह, ठीक है। जो पास्ट इंडेफिनिट की तीसरी टाइप है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में देखा है अपन किस तरह टेंस आएंगे अपना वह तीसरी टाइप हो अपना वह इंटेरोगेटिव टेंस। तो इंटेरोगेटिव में देखो जिस तरह आएंगे डिड मोहन रीड बुक, डिड मोहन रीड बुक, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव है तो लास्ट में क्या लगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क भी लागे मिलेगा अपने जो इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो देखो जो इसका पैसिव है पैसिव भी क्या बनागा अपना इंटेरोगेटिव बनागा, ठीक है। तो देखो ये सब्जेक्ट के है मोहन, सब्जेक्ट के है अपना मोहन और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के है बुक, तो ये अपना बुक के बन जाएगा सब्जेक्ट। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहला आएगी क्योंकि इंटेरोगेटिव है। तो बुक के अगले के लाओगे वाज, वाज, फिर बुक, वाज बुक, फिर तीसरी फॉर्म रेड, फिर बाय मोहन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऊपरला भी देखो इंटेरोगेटिव है और नीचला जो पैसिव बनाया पैसिव भी अपना क्या है अपना इंटेरोगेटिव। जे इंटेरोगेटिव दे रखे इंटेरोगेटिव, जे नेगेटिव दे रखे नेगेटिव, जे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दे रखे तो उसका पैसिव भी कहना होगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो क्या दे रखा था अपना डिड मोहन रीड बुक, तो इसका जो पैसिव है पैसिव क्या बनेगा वाज बुक रेड बाय मोहन। लास्ट टाइप है पास्ट इंडेफिनिट की इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। तो इसमें देखो किस तरह टेंस आ गया अपना वह, जिस तरह अपना वह गया डिड सीता, डिड सीता वाश क्लोथ्स और लास्ट में इंटेरोगेटिव नेगेटिव है सॉरी तो नोट आना चाहिए था। तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो के लागा नोट लागा
तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव लास्ट टाइप है, तो लास्ट टाइप कौन सी हो, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये इंटेरोगेटिव बना का डिड है क्या, फिर सीता, फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर वास, फिर क्लोथ्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह टेंस आ गया अपना, ठीक है। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है अपना सीता, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है अपना क्लोथ्स, ऑब्जेक्ट क्या है क्लोथ्स, ठीक है। और वर्ब क्या है वॉश, और नेगेटिव है तो नोट है, नेगेटिव बना का अपना पूरा नोट लग रहा है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड, इस तरह, ठीक है। तो अब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या बना का अपना, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बना क्लोथ्स, लेकिन इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो अपने क्लोथ्स का लेके लाओगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सॉरी वाज वर यूज करना, हेल्पिंग वर्ब अपने यहाँ यूज करनी है वाज वर, ठीक है। पूरे डिड नहीं लाना, जो हेल्पिंग वर्ब अपने यहाँ यूज करनी है वाज वर, यह चीज ध्यान में रखनी है। तो इसका लेके लागा क्लोथ्स के लिए वर, वर, फिर क्लोथ्स, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर वो इसका ना की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय सीता, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऊपरला भी देखो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, नीचला भी क्या है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जो पैसिव बने अपना। तो क्या दे रखा है डिड सीता नोट वॉश क्लोथ्स, तो इसका जो पैसिव है, पैसिव क्या बनया वर क्लोथ्स नोट वॉश्ड बाय सीता, इस तरह। तो जो पास्ट इंडेफिनिट अपना कंप्लीट हो गया। दूसरा जो टेंस है पास्ट का अपना वह दूसरा हुआ है पास्ट कंटिन्यूज। पास्ट का मतलब सेकंड होम, कंटिन्यूज का मतलब फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म हुआ, फर्स्ट फॉर्म अगला है आईएनजी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म अगला आईएनजी, तो सेकंड होम का नाम के अलावा पे वाज वर और फिर फिफ्थ फॉर्म लावा। तो ये तो अपना टेंस का रूल जी। यहाँ पे वॉइस बनाएंगे पैसिव, पैसिव में क्या हो जाएगा वाज वर भी लाना अपने, और सेकंड होम भी लानी है, फिफ्थ होम भी लानी है। तो सेकंड होम का नाम आप खिलाओगे वाज वर, और फिर फिफ्थ फॉर्म का नाम का बीइंग, और फिर वो इसका ना की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जो रूल है, इस रूल का शब्द है जो एक्टिव तय पैसिव बनाओगे आप, जो पास्ट कंटिन्यूज का हुआ है, ठीक है। जो पास्ट कंटिन्यूज में टेंस आएंगे, इस रूल का शब्द है जो आप पैसिव बनाओगे। तो देखो जो आई है, आई का गले के लागा वाज, सिंगुलर गला वाज, और जो प्लूरल है प्लूरल गला लागा अपना वर, ठीक है। एक वचन या बहुवचन भी लिख सका पंजाबी में ने, जो अपना इनमें दिक्कत आती हो एक वचन बहुवचन भी लिख सको आप, ठीक है। जो इसके टेंस है, टेंस देखो इसके किस तरह के आएंगे टेंस में अपना। जो एक्टिव टेंस है पहली टाइप वो है अफर्मेटिव टेंस, तो इसमें देखो किस तरह के आएंगे अपना वह, जिस तरह अपना गया वी वर सिंगिंग सॉन्ग, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। देखो वर लग रही है और फिफ्थ फॉर्म लग रही है, तो वर कौन सा मतलब वहाँ पे पास्ट में, और फिफ्थ फॉर्म कंटिन्यूज करना की, ठीक है। तो अपने देखते से टेंस पिछाड़ माना चाहिए भाई वो पास्ट का है या प्रेजेंट का है या फ्यूचर का। तो अपना वर लग रहा है, वर दिखते से आता पे वर सोचो, अपने दिमाग काम करना चाहिए भाई वर कौन सा टेंस में लग गया था अपना। फिर उस शब्द जो टेंस है उसके शब्द जो पैसिव रूल बना है इसका। तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के है वी, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के है सॉन्ग, ठीक है। और जो वर्ब है सिंगिंग, हेल्पिंग वर्ब वर, ठीक है। तो जो इसमें सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बनाएगा जो पैसिव बनाओगे सॉन्ग, सॉन्ग का लेके लाओगे वाज, सॉन्ग वाज, फिर बीइंग, सॉन्ग वाज बीइंग, फिर वो इसका ना की थर्ड फॉर्म संग बाय वी का क्या बनाएगा अस,
तो कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होंगे, वहाँ अपने जो चेंज होंगे उस साइड लिख रखे हैं, जिस तरह आई का मी बन जाएगा, वी का अस बन जाएगा, इस तरह सी का हर, इस तरह। ठीक है, तो अपना टेंस दे रखा था एक्टिव में, वी वर सिंगिंग सॉन्ग, जो इसका पैसिव है, पैसिव क्या बनाएगा इसका, सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय अस, इस तरह। ठीक है, दूसरी टाइप हो अपना नेगेटिव टेंस। नेगेटिव में किस तरह टेंस होंगे अपना, जिस तरह है गया सी वाज नॉट, सी वाज नॉट रीडिंग बुक, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो नेगेटिव है तो इसका जो पैसिव है, पैसिव भी क्या बनाएगा नेगेटिव। तो अपना दे रखा है सी वाज नॉट रीडिंग बुक, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सी, सब्जेक्ट क्या है सी, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है अपना बुक, और जो वर्ब है रीडिंग, और नेगेटिव बना का नोट लग रहा, तो हेल्पिंग हो गया वाज। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या बनाएगा अपना बुक, जो सब्जेक्ट है के बन जाएगा, जो पैसिव बना है पैसिव बना देनी, जो ऑब्जेक्ट है वो के बन जाए सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है वो के बन जाए ऑब्जेक्ट। तो इसमें बुक के है अपना ऑब्जेक्ट, तो आप पैसिव बनाओगे, पैसिव बना देनी, बुक के बन जाएगा अपना सब्जेक्ट, तो बुक, फिर हेल्पिंग वर्ब बुक का लेके लाओगे वाज, बुक वाज, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर बीइंग, बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म रेड, क्योंकि वो इसमें पे थर्ड फॉर्म लावा रेड, फिर बाय, सी का क्या बनागा हर, बाय हर, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह। तो अपना नेगेटिव दे रखा था, तो इसका जो पैसिव है, पैसिव क्या बनाएगा नेगेटिव। तो अपना जो एक्टिव में क्या दे रखा है, सी वाज नॉट रीडिंग बुक, और जो इसका पैसिव है, पैसिव देखो क्या बनाया अपना, बुक वाज नॉट बीइंग रेड बाय हर। और जो तीसरी टाइप हो इसकी इंटेरोगेटिव टेंस, इंटेरोगेटिव टेंस। तो इंटेरोगेटिव में देखोगे जिस तरह टेंस आ गया अपना, तो जिस तरह अपना वह गया वाज ही टेकिंग टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो वाज लग रहा, और फिर सब्जेक्ट, फिर फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव दे रखे, तो इसका पैसिव है, पैसिव क्या बनाएगा इंटेरोगेटिव बनाएगा अपना। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट के है ही, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के है टी, तो टी के बन जाएगा अपना सब्जेक्ट, लेकिन जो इंटेरोगेटिव है तो टी का लेके लाओगे अपना वाज टी, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म टेकन, वो इसका ना की, फिर बाय ही का क्या बनाएगा हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। तो अपना क्या दे रखा था एक्टिव में, वाज ही टेकिंग टी, और जो इसका पैसिव है, पैसिव में किस तरह लिखा है आप, वाज टी बीइंग टेकन बाय हिम, इस तरह। ठीक है, चौथी टाइप अपना है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में देखो इस तरह टेंस में अपना है वर यू नॉट, वर यू नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
वर यू नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, जो इसका पैसिव है, पैसिव भी क्या बना है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो अब इसमें सब्जेक्ट के है यू और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के है क्लोथ्स, तो ये अपना क्लोथ्स के बनागा सब्जेक्ट, तो क्लोथ्स के लिए लाओगे वाज वर मतलब वर वर फिर क्लोथ्स, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर बीइंग, जो रूल दे रखे इसका से अब तो चलना बने, तो सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बन जाए अपना, फिर जो ऑब्जेक्ट है वो आगे बन जाए सब्जेक्ट, तो इस बीच में सब्जेक्ट के था ना सॉरी ऑब्जेक्ट के था क्लोथ्स, क्लोथ्स के बन गया अपना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्लोथ्स है तो क्लोथ्स का अगला इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो के लाओगे वर वर क्लोथ्स, फिर नेगेटिव का ना का नोट, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म वॉश्ड, फिर बाय यू का गिर होगा यू, और लास्ट में क्या लगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो देखो ऊपरला भी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो नीचला जो पैसिव बना है पैसिव भी अपना क्या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो अपना क्या दे रखा था वर यू नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, तो अपना जो पैसिव बनाया वर क्लोथ्स नॉट बीइंग वॉश्ड बाय यू, इस तरह, ठीक है। तो जो पास्ट कंटिन्यूज है इसके लिए पूरा हो गया अपना, तो लास्ट टाइप किया पास्ट कंटिन्यूज की। जो पास्ट का तीसरा टेंस हो अपना वह पास्ट परफेक्ट, पास्ट का मतलब सेकंड होम, परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पास्ट सेकंड होम का नागा पे टेंस में गिलावा हेड और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वो अपना टेंस का रूल, ठीक है। तो ये वहाँ पे वॉइस जो पैसिव का रूल बनाओगे तो सेकंड होम भी लानी है अपने, थर्ड होम भी लानी है, तो सेकंड होम का नागा गिलाऊंगा हेड और फिर थर्ड होम का नागा क्या यूज करा आप इसमें बीन, और फिर वॉइस का ना की एक और थर्ड होम, ठीक है। तो यह परफेक्ट का ना की है थर्ड होम और यह वॉइस का ना की है, ठीक है। तो देखो ये इसके पहली टाइप हुआ बना हुआ है पास्ट परफेक्ट की अफर्मेटिव टेंस, तो इसके जो टेंस हैं देखो किस तरह का बना हुआ है, जिस तरह बना हुआ है क्या सीता, देखो एक वचन हो या बहुवचन हो सारे लेके लागा हेड लागा, सिंगुलर है प्लूरल है तो सारे अंगला अपने के लाना हेड, सीता हेड, फिर थर्ड फॉर्म वॉश्ड क्लोथ्स, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो इस तरह टेंस मिलेंगे अपने जो एक्टिव में मिलेंगे, तो देखो हेड लग रहा और थर्ड फॉर्म लग रही है, हेड और थर्ड फॉर्म कौन सा बनावा, देखो अपना हेड देखते साथ अपने याद आना चाहिए, हेड अपना कौन सा बनाया था पास्ट में, फिर परफेक्ट में पे तीसरी फॉर्म तो कौन सा बन गया पास्ट परफेक्ट, इस तरह, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट के है सीता और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के है क्लोथ्स, ठीक है। तो अब जो सब्जेक्ट है वो आगे बन जाए ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो आगे बन जाए सब्जेक्ट, तो अब सब्जेक्ट के बना क्लोथ्स, तो ये भी अपने जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो सारे लेके लाना हेड क्लोथ्स हेड, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म वॉश्ड, फिर बाय सीता, लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह, ठीक है। तो अपना एक्टिव में दे रखा है टेंथ किस तरह दे रखा है सीता हैड वॉश्ड क्लोथ्स, जो इसका पैसिव है पैसिव क्या बना क्लोथ्स हैड बीन वॉश्ड बाय सीता, इस तरह, ठीक है। दूसरी टाइप हो अपना इसकी नेगेटिव टेंस, तो नेगेटिव में देखो किस तरह टेंस होंगे अपना इसके यू हैड नॉट संग, यू हैड नॉट संग सॉन्ग, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो नेगेटिव दे रखा, तो नेगेटिव का जो
पैसिव है, पैसिव भी के बनाएगा नेगेटिव बनाएगा। जो इंटेरोगेटिव दे रखे होता तो पैसिव भी के बनता है इंटेरोगेटिव। तो इसमें सब्जेक्ट के है यू, सब्जेक्ट के अपना यू, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के है सॉन्ग, तो सॉन्ग ही के बन जाएगा अपना सब्जेक्ट। तो जो यहाँ पे पैसिव बना हुआ है पैसिव में सॉन्ग के बन जाएगा अपना सब्जेक्ट सॉन्ग। फिर सॉन्ग का लगे लाओ हेड, इब सिंगुलर हो या प्लूरल हो सारे गला अपना हेड लाना। वो चीज का चक्कर खत्म हो गया भाई, एक वचन है बहुवचन है तो सारे गला अपने एक बीच का हेड ले दो, सॉन्ग हेड। फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर बीन, फिर थर्ड होम संग। तो इसमें न्यू की न्यू चेपनी है थर्ड होम, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो परफेक्ट में पे थर्ड होम लावा वह सेम रहेगी परफेक्ट। फिर बाय, यू का गेर होगा यू, बाय यू, और लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह। ठीक है, तो अपने दे रखा था यू हैड नॉट संग सॉन्ग, यू हैड नॉट संग सॉन्ग। जो इसका पैसिव है पैसिव में क्या बने अपने सॉन्ग हैड नॉट बीन संग बाय यू, इस तरह। ठीक है, और जो तीसरी टाइप हो इसकी इंटेरोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव में देखो किस तरह टेंस होंगे अपना हुआ हेड सी रेड बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव दे रखा है। जो पैसिव है पैसिव भी क्या बनाएगा इसका इंटेरोगेटिव। तो ये सब्जेक्ट के है सी, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के है बुक, तो बुक के बन जाएगा अपना सब्जेक्ट। तो इंटेरोगेटिव है तो आप हेड पहला लाओगे तो बुक के लगे लगा हेड, हेड बुक, फिर बीन, फिर थर्ड होम रेड, बाय, सी का क्या बनाएगा हर। तो कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है चेंज हुआ आपने उस साइड लिख रखे हैं, तो ये लिख रखे हैं जिस तरह आई है, आई का क्या बन जाएगा मी, वी का क्या बन जाएगा अस, सी का क्या बन जाएगा हर, ही का हिम, इट का इट, यू का यू, और दे का देम, इस तरह। ठीक है, तो अपना दे रखे था एक्टिव में हेड सी रेड बुक। तो अपने जो पैसिव है पैसिव क्या बनाया हेड बुक बीन रेड बाय हर, इस तरह। ठीक है, लास्ट टाइप है पास्ट परफेक्ट की इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। तो इसके जो टेंस है अपना देखो किस तरह होंगे अपना, जिस तरह अपना वह गया हेड वी नॉट प्लेइंग, ना सॉरी प्लेड क्योंकि परफेक्ट है, हैड वी नॉट प्लेड फुटबॉल, और लास्ट में क्वेश्चन। तो ये जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के है वी, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के अपना फुटबॉल, ऑब्जेक्ट के अपना फुटबॉल। तो ये जो फुटबॉल है अपना क्या बनाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि अपने जो वॉइस है वॉइस में क्या गया था स्टार्टिंग में जो स्टार्ट कर रहा था अपना जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बन जाए ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के बन जाए अपना सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट के बनाएगा फुटबॉल। लेकिन जो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो आप इंटेरोगेटिव जो इसका पैसिव है पैसिव भी क्या बनाएगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो फुटबॉल के लिए लाओगे हेड फुटबॉल, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर बीन, फिर थर्ड होम प्लेड, फिर बाय, वी का क्या बनाएगा अस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ऊपरला भी देखो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव और नीचरला भी जो पैसिव बनाया पैसिव भी इसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएगा। तो ये दे रखा था हैड वी नॉट प्लेड फुटबॉल, हैड वी नॉट प्लेड फुटबॉल। जो इसका पैसिव है पैसिव देखो क्या बनाया अपना हैड फुटबॉल नॉट बीन प्लेड बाय यू, ना सॉरी अस, क्योंकि वी का क्या बन जाएगा अस। तो यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है चेंज होंगे, जिस तरह आई का क्या बन जाएगा मी, वी का अस, सी का हर, ही का हिम, इट का इट, यू का यू, दे का देम, इस तरह। ठीक है, तो जो पास्ट
परफेक्ट का लास्ट टाइप किया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है अपना कंप्लीट हो लिया। तो इसके यहाँ वॉइस करें अपने। जो पास्ट का चौथा टेंस हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, उसका जो वॉइस है वो नहीं होता क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाए, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, इस करके उसका वॉइस नहीं आता अपना वह। फिर आ गया जो तीसरा टेंस हो अपना वह फ्यूचर। फ्यूचर का पहला टेंस कौन सा हुआ? फ्यूचर पर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो फ्यूचर का मतलब फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म जो टेंस का रूल है, टेंस का रूल के तो इसमें विल सेल लग गया था, विल सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो अपना टेंस का रूल। और जो पैसिव है, पैसिव बनाओगे विल सेल, विल सेल, फिर तो फर्स्ट फॉर्म, तो अपने फर्स्ट फॉर्म भी लानी है क्योंकि विल सेल के है मॉडल वर्ब है, जो विल सेल है, विल सेल के अपनी मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के लिए कौन सी फॉर्म ला गई? फर्स्ट फॉर्म। तो इसके लिए फर्स्ट फॉर्म ला गया और पूरा भी अपने फिर फर्स्ट फॉर्म लानी पड़ेगी। तो फर्स्ट फॉर्म का ना का मैं क्या यूज करूंगा? बी, तो बी, फिर वो इसका ना की थर्ड फॉर्म। तो जो फ्यूचर इंडेफिनेट के टेंस के वॉइसों में ये, तो इस रूल कैसे अब बनाने हैं अपने, जो रूल लिखे अपने। तो देखो इसके जो पहली टाइप हो अपना वह अफर्मेटिव या सिंपल टेंस, तो इसमें देखो किस तरह टेंस होंगे अपना वह। और जो आई वी है, जो आई और वी है पूरा पूरा फ्यूचर में विल सेल लगे। जो आई वी है, आई वी के लगा सेल, आई वी के लगे लगा सेल। बाकी जितने रह गए सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इकवचन हो या बहुवचन हो, सारे के लगे लगा विल, ऑल अदर्स। तो बाकी सारे के लगे लगा विल, ठीक है। तो इसके जो टेंस है देखो किस तरह के आ गया अपना, जिस तरह अपना वह गया वी सेल टेक टी। तो देखो फर्स्ट फॉर्म लग रही है और सेल लग रहा, तो सेल और फर्स्ट फॉर्म आप कौन सा ला? विल सेल आप कौन सा ला? फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो टेंस देखते साथ अपने सेल लग रहा है और फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, सेल फर्स्ट फॉर्म आप कौन सा ला? फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो देखते साथ अपने पिरान में आना चाहिए भाई ये फ्यूचर का टेंस है। फिर देखो कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूज है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज है, या फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, इस तरह। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सिंपल में इस तरह टेंस आएंगे वी सेल टेक टी। तो भी इसमें सब्जेक्ट के है वी, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के है टी, ऑब्जेक्ट के है अपना टी। और जो टेक है के है वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है सेल, ठीक है। तो देखो ये भी आपने कहा था सब्जेक्ट है जो अपना ऑब्जेक्ट बन जाए, और जो ऑब्जेक्ट है वो आगे बन जाए सब्जेक्ट। तो ये अपना जो सब्जेक्ट है के बनेगा टी, टी, फिर ठीक है लगे लाओ विल सेल में था, तो आपने कहा था आई वी के लाओ सेल लगा। बाकी एक वचन हो या बहुवचन हो सारे के एक के ले दो विल, टी विल, टी विल, फिर बी, फिर जो रूल है देखो विल सेल में तो ले दिया, विल ले गया, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, फिर बाय, वी का क्या बनागा? अस, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो अपना जो एक्टिव में दे रखा था वी सेल टेक टी, और जो इसका पैसिव है, पैसिव में क्या बनाया? टी विल बी टेकन बाय अस, इस तरह, ठीक है। तो ये थी अपनी पहली टाइप फ्यूचर इंडेफिनिट की। दूसरी टाइप है नेगेटिव टेंस। नेगेटिव में देखो इस तरह टेंस आ गया अपना, इस पे जिस तरह बनाया गया यू विल नॉट सिंग सॉन्ग, यू विल नॉट सिंग सॉन्ग। तो इसका पैसिव भी क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू,
और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के है सॉन्ग, तो ये सॉन्ग के बन जाएगा अपना सब्जेक्ट सॉन्ग। फिर सॉन्ग का लेके लगा विल, सॉन्ग विल। फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म संग, फिर बाय, यू का गेयर होगा यू, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो नेगेटिव में दे रखा था अपना था, एक्टिव में यू विल नॉट सिंग सॉन्ग। तो इसका जो पैसिव है, पैसिव क्यों बनेगा, सॉन्ग विल नॉट बी संग बाय यू, इस तरह। ठीक है, तो तीसरी टाइप हो इस जो फ्यूचर इंडेफिनिट की तीसरी टाइप हो अपना है इंटेरोगेटिव टेंस। तो इसमें देखो इस तरह टेंस होंगे अपना वह, तो अपना वह गया जिस तरह सेल आई रीड बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेल आई रीड बुक। तो इसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के है आई, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के है बुक। तो ये भी इंटेरोगेटिव है। जो इसका पैसिव है, पैसिव भी क्या बनाएगा इंटेरोगेटिव। तो बुक का लेके लाओगे विल, विल बुक, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म रेड, बाई, आई का क्या बन जाएगा मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह। तो इस तरह जो इंटेरोगेटिव दे रखे, तो इंटेरोगेटिव में अपने इस तरह बनाना। जो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो इंटेरोगेटिव दे दिया अपना, इंटेरोगेटिव में क्या था सेल आई रीड बुक, सेल आई रीड बुक। तो इसका जो वॉइस है, वॉइस किस तरह बनाएगा, तो एक्टिव में दे रखे, पैसिव देखो इस तरह बनाएगा अपना। तो इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी क्या बनाएगा इंटेरोगेटिव, विल बुक बी रेड बाय मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंटेरोगेटिव है। लास्ट टाइप है फ्यूचर इंडेफिनिट की इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस में देखो किस तरह टेंस होंगे अपना भाई, जिस तरह अपना वह गया विल सी नोट, विल सी नोट वाश क्लोथ्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव दे रखे एक्टिव में, जो पैसिव है पैसिव भी क्या बनाएगा इसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये भी सब्जेक्ट के है सी, सब्जेक्ट के अपना जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के है सी, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के है क्लोथ्स, ऑब्जेक्ट के अपना क्लोथ्स। तो ये क्लोथ्स के बन जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन इंटेरोगेटिव है प्लस नेगेटिव है, तो जो इसका वॉइस है, वॉइस भी क्या बनाएगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो क्लोथ्स के लेके लाओगे विल सेल में है विल, विल सिर्फ आई वी गला सेल लगा, बाकी सिंगलर हो या प्लूरो एक वचन हो या बहुवचन हो सारे गला विल ले दो। विल क्लोथ्स, विल क्लोथ्स, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म वॉश्ड, फिर बाय, सी का क्या बनाएगा हर, सी का क्या बन जाएगा हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सी का क्या बनाएगा हर। तो देखो जो अपने जो चेंज होंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस तरह आई, आई का क्या बन जाएगा मी, वी का अस, सी का हर, ही का हिम, इट का इट होगा, यू का यू, दे का देम, इस तरह। ठीक है, तो अपने देखो दे रखा था विल सी नोट वॉश क्लोथ्स। जो इसका वॉइस है वो इस किस तरह बनया, विल क्लोथ्स नोट बी वॉश्ड बाय हर, इस तरह। ठीक है, जो फ्यूचर कंटिन्यूज है उसका वॉइस नहीं होता, वो ज़्यादा लेंथी हो जाए, जो बड़ा हो जाए तो उसका वॉइस है वो नहीं होता अपना, जो उसका वॉइस है वह नहीं होता। तीसरा जो टेंस के जितने टेंस है 12 टेंस है, 12 टेंस में अपने 8 टेंस के वॉइस बनाए, 8 टेंस के वॉइस बनाए। जो फ्यूचर कंटिन्यूज है उसका वॉइस नहीं होता। जो तीसरा टेंस हुआ फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट,
फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर का मतलब फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म का ना गया इसमें क्या लगाएंगे, विल, जो पूरा फ्यूचर है तो विल सेल तो जरूर लगे फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी, फ्यूचर कंटिन्यूज में भी, फ्यूचर परफेक्ट में भी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज में विल सेल जरूर लगा, पक्का लगेगा, ठीक है। फिर विल सेल, फिर मॉडल वर्ब है, यहाँ मॉडल वर्ब के लिए अपना फर्स्ट फॉर्म लानी है, तो फर्स्ट फॉर्म में टेंस में यूज करूँगा हैव, फिर थर्ड फॉर्म, तो ये तो अपना टेंस का रूल फ्यूचर परफेक्ट का। और जो वॉइस बनाओगे पैसिव में क्या होगा, विल सेल भी लगेगा, विल सेल, फिर हैव, क्योंकि मॉडल वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म का ना का यूज करेगा हैव, फिर थर्ड फॉर्म परफेक्ट का ना की लानी है, तो थर्ड फॉर्म का ना का क्या यूज करेगा, बीन, जो थर्ड फॉर्म है थर्ड फॉर्म का ना का क्या यूज कराएं, बीन, फिर एक और थर्ड फॉर्म वॉइस का ना की। तो जो रूल दे रखे है, इस रूल के साथ आप फ्यूचर परफेक्ट का कोई भी टेंस दे रखे है उसका वॉइस बना सको, जो रूल दे रखे है अब तक, ठीक है। तो इसके जो पहली टाइप हो अपना वह अफर्मेटिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट की जो पहली टाइप वो है अफर्मेटिव टेंस। देखो इसके टेंस अपना किस तरह के आवेंगे, जिस तरह बना हुआ गया आई सेल हैव, आई सेल हैव संग सॉन्ग, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। देखो सेल लग रहा, हैव लग रहा और तीसरी होम लग रही है, तो विल सेल या हैव, फिर थर्ड होम कौन सा वाला वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में, तो अपने देखते साथ याद आना चाहिए, दिमाग में बैठाना चाहिए भाई कौन सा टेंस है, फ्यूचर का इंडेफिनिट है या फ्यूचर कंटिन्यूज है या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज है या पास्ट का है या प्रेजेंट का है, इस तरह। तो देखते साथ टेंस अपना पिछाड़ में आना चाहिए। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है इसमें आई, सब्जेक्ट के है आई, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के है सॉन्ग, ऑब्जेक्ट के है सॉन्ग। तो ये अपने कहते हैं जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट बन जाए अपना, जो सब्जेक्ट है वह बन जाए ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वह बन जाए सब्जेक्ट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है वह बन जाए सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है वह बन जाए ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये देखो इसमें जो रूल दे रखा, इस रूल का से अब तक जो वॉइस है वो बनागा इसका। तो पहला सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट के बन जाएगा अपना सॉन्ग, क्योंकि पहला सब्जेक्ट के है, जो ऑब्जेक्ट है वह सॉन्ग है, सॉन्ग के बनागा अपना परा ऑब्जेक्ट है उन्हें के बन जाएगा सब्जेक्ट सॉन्ग। तो अपने कहता आई वी गला लगा सेल, बाकी सिंगलर हो या प्लूरल हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, सारे गला के लगा विल, तो सॉन्ग का लगे लाओगे विल, फिर विल लग गया, फिर हैव भी लाना, हैव, फिर बीन परफेक्ट का ना का, फिर संग तीसरी होम, क्योंकि वॉइस में लावा तो रहा संग सेम चेप देना, क्योंकि परफेक्ट में भी आप कौन सी होम लावा, थर्ड होम, तो ये कौन सा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, तो इस करके सेम लाया, ठीक है। फिर बाय, आई का क्या बन जाएगा मी, तो कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हुआ, इस तरह आई का क्या बनेगा मी, बाय मी, और लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह, ठीक है। तो अपना जो एक्टिव में दे रखा था आई सेल हैव संग सॉन्ग, और जो पैसिव है, पैसिव में क्या बना है इसका, सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय मी। दूसरी टाइप को अपना है नेगेटिव टेंस। नेगेटिव में देखो इसके किस तरह टेंस होंगे अपना वह, इस तरह ना है क्या वी सेल, फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर हैव, फिर प्लेड क्रिकेट, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो नेगेटिव में इस तरह टेंस होंगे अपना वी सेल नोट हैव प्लेड क्रिकेट,
ठीक है। तो ये भी इसका पैसिव बनाओगे अपन। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के है वी, सब्जेक्ट के वी, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के है अपना क्रिकेट, ऑब्जेक्ट के है क्रिकेट। तो ये क्रिकेट के बन जाएगा अपना जो पैसिव बनाओगे सब्जेक्ट क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट का लेके लाओगे विल सेल में विल, क्रिकेट विल, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर हैव, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाय, वी का क्या बनागा अस, लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह पैसिव बना इसका बा। फ्यूचर परफेक्ट का जो अपना नेगेटिव टेंस दे रखे कोई भी, तो इस तरह दे रखे था वी सेल नोट हैव प्लेड क्रिकेट। जो इसका पैसिव है, पैसिव देखोगे बना क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय अस, इस तरह, ठीक है। जो तीसरी टाइपो है इंटेरोगेटिव टेंस, इंटेरोगेटिव टेंस। तो इंटेरोगेटिव में देखो इसके किस तरह टेंस आएंगे अपना, जिस तरह अपना है क्या विल यू हैव, विल यू हैव संग सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल यू हैव संग सॉन्ग। तो इंटेरोगेटिव है तो इसका पैसिव भी क्या बनाएगा इंटेरोगेटिव। जो इंटेरोगेटिव दे रखे, जो इसका पैसिव है, पैसिव भी क्या बनाएगा इंटेरोगेटिव। ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के है यू, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के है सॉन्ग, ऑब्जेक्ट के है सॉन्ग। तो ये जो सब्जेक्ट के बन जाएगा अपना सॉन्ग, सॉन्ग का लेके लाओगे आप, इंटेरोगेटिव है तो सॉन्ग का लेके लाओगे विल, क्योंकि इंटेरोगेटिव है विल, फिर सॉन्ग, फिर हैव, फिर बीन, फिर संग, फिर बाय यू, क्योंकि यू का गिरा होगा यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो ऊपर लाइव इंटेरोगेटिव दे रखा है और नीचे लाइव इंटेरोगेटिव बनाया। जे अपना था एक्टिव जो इंटेरोगेटिव दे रखा है तो उसका पैसिव भी इंटेरोगेटिव बनागा। जे नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव बनागा। जे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दे रखा है तो उसका पैसिव बनागा, जो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव वो बनागा। जिस तरह अपना देखो इंटेरोगेटिव दे रखा है विल यू हैव संग सॉन्ग, जो इसका पैसिव है, पैसिव भी क्या बनाएगा इंटेरोगेटिव, विल सॉन्ग हैव बीन संग बाय यू, इस तरह, ठीक है। तो लास्ट टाइप है जो फ्यूचर परफेक्ट की। तो इसका गला अपने जो वॉइस है कंप्लीट हो जाएंगे। टेंस संगे जितने भी वॉइस हो, 8 टेंस संगे वॉइस बने तो 8 के 8 वॉइस अपने कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट की लास्ट टाइप है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस, ठीक है। तो देखो इसमें क्या था, इसमें देखो अपना किस तरह टेंस आएंगे। जिस तरह अपना गया विल सी नॉट हैव रेड बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अपना इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दे रखा है विल सी नॉट हैव रेड बुक। तो इसका जो पैसिव है, पैसिव भी करना होगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। तो क्या बनाएगा, जो इंटेरोगेटिव है तो अपना जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट देखोगे है सी, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के है बुक। तो ये बुक के बन जाएगा अपना सब्जेक्ट। तो बुक का लेके लाओगे आप विल, फिर बुक, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर हैव, फिर बीन, फिर तीसरी फॉर्म रेड, फिर बाय सी का क्या बनागा हर। तो कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होंगे और लास्ट में लगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जिस तरह जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होंगे मैंने इस साइड देख रखे हैं। सी का आई का मी बन जाएगा, वी का सी का हर,
ही का हिम, इट का इट होगा, यू का यू, दे का देम बन जाएगा। जैसे किसी का नाम है कि सीता, गीता, बबीता, रीना, पूजा, जो भी है नाम का नाम होगा। ठीक है, तो अपना जो दे रखा था इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में दे रखा था एक्टिव, जो इसका पैसिव बनाया अपने। देखो एक्टिव में क्या दे रखा था, विल सी नॉट हैव रेड बुक, जो इसका वॉइस है वॉइस देखो क्या बनाया अपना, विल बुक नॉट हैव बीन रेड बाय हर, इस तरह। तो ये 8 के 8 जो टेंसों हैं उनके वॉइसो लिए अपने, 8 के 8 वॉइसो लिए। तो कली कली चीज़ आप तक बिल्कुल चंगी तरह समझाई है। तो यह वीडियो बनाने का मकसद ये था क्योंकि बच्चे जो पेपर हैं लो आ रहे हैं, तो बच्चे की कई डिमांड आई थी भाई सर मैंने वॉइस है वो नहीं आते, तो उनकी मैंने एक को वीडियो चाहिए है। तो इस करके जो है वीडियो उन बच्चों वास्ते बनाई है जो इसके पेपर लो आ रहे हैं 10वीं के, 12वीं के और +2 के, और उसके बाद BA के सारे के पेपर हैं जो लो आ रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर है जो सारे में आवा अपने 6वीं क्लास तक जो वॉइस टेंस से स्टार्ट हो जाए हैं। तो देखो जो पहला आपने जो नोटिस बनाने हैं, तो आप बना इसको, जो पहला टेंस कराया था आपने, पहला टेंस कौन सा था अपना, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का जो पहला टेंस कराया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट में क्या लाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसमें देखो जो वॉइस है वॉइस में क्या कराया था आपने, इज, एम, आर, और वॉइस में थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसका क्या रूल था, यो। जब भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के वॉइस बनाने हैं तो आप इस रूल के लिए आप वॉइस बनाए इसका। ठीक है, इज, एम, आर लगा और वॉइस का ना की थर्ड फॉर्म। फिर जो प्रेजेंट का दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूज। तो प्रेजेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूज का मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो फिफ्थ फॉर्म कौन सी हो, फर्स्ट फॉर्म अगला है ING। तो यहाँ आपका याद कराने वास्ते ताकि आपने सौखा हो जाए इस करके लिख रहे हो मैं यहाँ। जो आपने नोट्स बनाने तो नोट्स बनाए इसको, फर्स्ट फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म का ना कि लाया था आपने इज, एम, आर, और फिर टेंस में लाई थी फिफ्थ फॉर्म। तो वो अपना टेंस का रूल। और जो वॉइस है पैसिव है, पैसिव में क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, इज, एम, आर भी लगेगा, इज, एम, आर, और फिर फिफ्थ फॉर्म भी लानी है। फिफ्थ फॉर्म का ना का आप के लाओगे बीइंग, फिफ्थ फॉर्म का ना का बीइंग, फिर वॉइस का ना की थर्ड फॉर्म। तो ये वो अपना प्रेजेंट कंटिन्यूज का रूल, इज, एम, आर, बीइंग, फिर वॉइस का ना की थर्ड फॉर्म। तो इस रूल का अगला कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूज का टेंस दे रखा है उसका पैसिव बना इसका इस रूल का अगला। ठीक है, तो आपने नोट करना, तो नोट कर इसको, मैं साइड में हो रहा हूँ। फिर जो प्रेजेंट का तीसरा टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगी और परफेक्ट का ना की थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या लगा, फर्स्ट फॉर्म का ना का हैज, हैव, और फिर थर्ड फॉर्म। तो ये तो अपना टेंस का रूल। और जो वॉइस है पैसिव में क्या होगा, हैज है, फर्स्ट फॉर्म भी लानी है और थर्ड फॉर्म भी लानी है। तो फर्स्ट फॉर्म का ना का हैज, हैव, फिर थर्ड फॉर्म का ना का बीन, थर्ड फॉर्म का ना का बीन, और फिर वॉइस का ना की एक और थर्ड फॉर्म। या तो अपने बीन तो परफेक्ट का ना का लाया, बीन परफेक्ट का ना का लाया क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लाना है, तो फर्स्ट भी लानी है और थर्ड भी लानी है। फर्स्ट का ना का आपने हैज, हैव ले दिया, और थर्ड फॉर्म बीन का ना की जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का ना का आपने क्या ले दिया, बीन, और यह वॉइस का ना की थर्ड फॉर्म। इस रूल का अगला कोई प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव दे रखा है उसका जो पैसिव बनाना हो तो इस रूल के लिए बना इसका आपा। तो ये था प्रेजेंट टेंस के जितने भी टेंस हो उनके वॉइस, तीन ना के वॉइस बना प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट कंटिन्यूस के, प्रेजेंट परफेक्ट के। जो चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस उसका वॉइस नहीं होता, वो ज़्यादा लेंथी हो जाए, बड़ा हो जाए, इस करके उसका वॉइस नहीं होता। फिर दूसरा टेंस हुआ अपना है पास्ट। पास्ट का जो पहला टेंस था पास्ट इंडेफिनिट,
पास्ट का मतलब ये है सेकंड होम, तो ये टेंस का रूल अपना, ठीक है। तो इसने वॉइस में क्या बनावे, तो सेकंड होम बना का के लावे वाज, वार, वाज वर, फिर वॉइस का ना की थर्ड होम। तो जब भी अपना था पास्ट इंडेफिनेट का कोई भी एक्टिव दे रखे उसका पैसिव बनाना है, इस रूल का गला पे पैसिव बना इसका, तो कॉपी में नोट कर लियो आप गले गले, ताकि आपके याद रहे से रेस का चंगी तरह लंबा टाइम लग। दूसरा पास्ट कंटिन्यूज, पास्ट का मतलब हुआ सेकंड होम, पास्ट का मतलब ये हुआ सेकंड होम, कंटिन्यूज का मतलब फिफ्थ होम। फिफ्थ होम कौन सी हुआ, फर्स्ट फॉर्म हो गया ING, फर्स्ट फॉर्म हो गया ING, ठीक है। तो इसमें किक लाया था सेकंड होम बना का वाज, वर, फिर फिफ्थ फॉर्म। तो ये तो अपना टेंस का रूल, वाज वर और फिफ्थ फॉर्म। और जो वॉइस है वॉइस में क्या हो जाएगा, सेकंड होम भी लानी है और फिफ्थ होम भी लानी है। तो सेकंड होम बना का वाज, वर, फिर फिफ्थ होम का ना का बीइंग, फिफ्थ होम का ना का बीइंग, फिर वॉइस का ना की थर्ड होम। तो इस रूल का अगर आप जब भी कोई पास्ट कंटिन्यूज का कोई भी एक्टिव है पैसिव बनाना हो, तो इस रूल का अगला बना इसका पास्ट कंटिन्यूज का, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूज में वाज वर लागे मिलेगा अपना और फिफ्थ फॉर्म लागे मिलेगी एक्टिव में, तो पैसिव पे इस रूल का बना इसका, ठीक है। तो आप भी वो कॉपी में नोट कर लियो ताकि आपका याद रहे, इसका लंबा टाइम लग, ठीक है। फिर जो पास्ट का तीसरा टेंस है, जो पास्ट का तीसरा टेंस हो अपना वह पास्ट परफेक्ट। तो तीन के प्रेजेंट के हुए, तीन के पास्ट के हुए। तो पास्ट का मतलब सेकंड होम, परफेक्ट का मतलब थर्ड होम। तो जो टेंस का रूल बोल दो इसका क्या, टेंस का रूल है हेड, टेंस में लाया था हेड, सेकंड होम का ना फिर थर्ड होम। तो ये तो है टेंस का रूल। और जो वॉइस है पैसिव में बदलाएं, तो सेकंड होम भी लानी है, थर्ड होम भी लानी है। तो सेकंड होम का ना का हेड, फिर थर्ड होम का ना का बीन, थर्ड होम का ना का बीन, फिर एक और वॉइस का ना की थर्ड होम, ठीक है। तो परफेक्ट का ना की जो है थर्ड होम है, परफेक्ट का ना की तो बीन लाया हमने, फिर या वॉइस का ना की थर्ड होम लाई है, ठीक है। कदे आप कह दो सर आपने दो दो थर्ड होम लाई दी, तो ये तो अपना परफेक्ट का ना की लाई है या आपने वॉइस का ना की लाई है। तो आपने बिल्कुल टेंशन जो चंगी तरह क्लियर होनी चाहिए, जज जाएगा जो वॉइस है आपका बिल्कुल आंगलियां में याद हो जाएंगे। जब न्यू आप रटते फिरोगे, जब आंगलियां पे खेलते फिरेंगे वॉइस आंगला आप बिल्कुल आसान लगेंगे आपने। तो जो पास्ट के तीन टेंस हैं वो इसमें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज है उसका वॉइस नहीं होता। फिर आगे जो फ्यूचर है, तीसरा टेंस हो अपना वह फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर का जो पहला टेंस हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट जो पहला टेंस हुआ अपना वह, तो इसमें क्या गया फर्स्ट फॉर्म। तो इसका जो टेंस का रूल गया है विल शैल और फर्स्ट फॉर्म। तो विल सेल मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के लिए कौन सी फॉर्म आवे, फर्स्ट फॉर्म। तो मॉडल वर्ब छान के उसका गला हमेशा अपना फर्स्ट फॉर्म लागी मिलेगी। तो इसमें देखो जो वॉइस बनाओगे विल सेल भी लागेगा अपना, विल सेल भी लागा, और फर्स्ट फॉर्म लानी है तो फर्स्ट फॉर्म का नाका आप के लाओगे बी, फर्स्ट फॉर्म का नाका बी, फिर वॉइस का नागी थर्ड फॉर्म, इस तरह, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनेट में जब भी कोई एक्टिव है पैसिव बनाना, तो इस रूल का गला है पैसिव बना इसका विल सेल लगा, बी लगा, और फिर वो इसका ना की थर्ड होम, जो रूल है, ठीक है। फिर जो फ्यूचर कंटिन्यूज है, फ्यूचर कंटिन्यूज का वॉइस नहीं होता। तो आगे जो फ्यूचर के दो आगे वॉइस बना है फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर परफेक्ट। जो तीसरा टेंस हुआ फ्यूचर का उसका बना है वॉइस फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूज का नहीं होता। जो इसके दो आगे बनाए, फ्यूचर का मतलब फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म। तो इसका जो टेंस का रूल है, टेंस का रूल बोल लो क्या था, टेंस का रूल है विल सेल, विल सेल, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म। तो ये तो अपना टेंस का रूल। तो एक्टिव जो टेंस होंगे यो लागे मिला, विल सेल लागे मिला, हैव लागे मिला और थर्ड फॉर्म लागे मिला, उसका पे छेंस का भाई फ्यूचर परफेक्ट है। फिर जो पैसिव है, पैसिव देखो किस तरह बनाएगा, विल सेल भी लगेगा अपना, विल सेल भी लगेगा,
फिर मॉडल ओवर में तो हैव, तो अपना फर्स्ट फॉर्म भी लानी है, थर्ड फॉर्म भी लानी है। तो ये थर्ड फॉर्म का ना का मैं के यूज करूँगा बीन, फिर वॉइस का ना की थर्ड फॉर्म। तो इस रूल का गला जब भी आप कोई फ्यूचर परफेक्ट का बनाता है एक्टिव दे रखा पैसिव बनाना, तो इस रूल का गला बना इसका आप, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आज की वीडियो वॉइस पे, जिसमें अपना पूरा पूरा वॉइस है, जो टेंसन के जितने वॉइस बने 8 टेंसन के वॉइस बने, तो 8 के 8 अपना कंप्लीट करें। बिल्कुल इजी मेथड है, बिल्कुल जीरो लेवल तक करें। कल ये चीज़ आप तक समझाई है। और वीडियो ना मतलब लाइक करो, शेयर करो, और जो आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, ताकि आगे जो नोटिफिकेशन है जब भी आप कोई लाइव क्लास लावांगे या कोई अपना चैनल का नवा मटीरियल पाओगे वो आपका समय पहला पहुंच सके। और जिसने भी इसकी लोड है, क्योंकि पेपर हैं सारे के स्टार्ट हो रहे हैं मार्च में, जो पक्के पेपर हैं स्टार्ट हो जाए, और 10वीं 12वीं की BA के पेपर हैं वो चल रहे हैं अपने, ठीक है। तो जिसने भी लोड है तो उसका लो है वीडियो शेयर करो, जो आपका कोई फ्रेंड है, आपका मित्र है, आपका कोई दोस्त है, या आपका कोई रिश्तेदार है, ठीक है। थैंक यू। वीडियो ना मतलब लाइक करो, शेयर करो।